सुरक्षा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़े सवाल उठे हैं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अतीक अहमद की हत्या के बाद उन पर सवाल। सुरक्षा की बात आप छोड़ो, आप बस 26/11 का एग्जाम्पल ले लो। 26/11 जब हुई थी तो हमारे साथ कांग्रेस सरकार थी 26/11 में। उन लोगों को कितना टाइम लगा पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करने में। बट अगर आप देखो कि जब हमारे यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन मोदी जी ने करवाया, वो हाथों हाथ 1 हफ्ते के अंदर सफाचट कर दिया था उन्होंने। तो सेफ्टी की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जवानों को पहले कोई जैकेट नहीं दी जाती। हम भी फौजी हैं, ठीक है, हमें कोई देख के मैं पहले ही समझ रहा था, उनसे मैं बात करने वाला। फौजी हैं तो हमें मतलब वो फ्री हैंड नहीं था भाई। जो गवर्नमेंट बोलेगी हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जो नेता है वो चाहे 5 क्लास पढ़े, उनके आगे जी हजूरी करनी पड़ती थी, ठीक है। अब उन्होंने इतना फ्री हैंड दे दिया है, भैया जो कुछ मर्जी करना करो, क्योंकि आप देश के लिए बने हो, देश की सेवा के लिए बने हो। आपसे बेहतर और कौन देश सेवा कर सकता है। इसलिए फौजियों को फ्री हैंड दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, सब कुछ दिया हुआ है। कह रहे हैं कि राम मंदिर दे दिया हमने इज्जत से अपने भाईचारा के लिए, बाकी और कोई मस्जिद हम देने वाले नहीं है। एक बात हमको उसको बताना चाहेंगे, सारी हम बता दे रहे हैं कि अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा। राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई, तो अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा। और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने, तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। हम बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, हम तो खुल के बोलते हैं कि अगर जांच हो 100 निकला तो तुम्हारा, 100 क्यों निकले तो मेरा। हम बोल दे रहे हैं, खुल के बोलते हैं, ले जाओ भाई। कहते हैं कि सलमान खान पे अगर यदि माफी मांगने का प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर सलमान खान माफी मांग भी लेते हैं और उसके बाद कुछ हो गया सलमान खान को, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई उस बात की जिम्मेदारी लॉरेंस भी सुनो, इसे पूछो भी, वो बताओगा ना जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी। अगर उसके बाद में कुछ होगा, ये पता कहाँ कर तड़े का कोई निमटा दे, बाहर किसी की जिम्मेदारी लेते फिरेंगे। अगर माफी मांग ले तो लॉरेंस बिश्नोई की गारंटी हम लोग ले रहे, वो कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। अगर वो बिश्नोई समाज से माफी मांगते तो लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं करेगा उसे। अगर माफी मांगने के बाद उसकी गले में कमजोरी तो उसको पता ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनकी ऐसी की तैसी। हिंदू हमेशा हाशिए पे रहा है, 2म दर्जे का व्यवहार होता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई 2014 के बाद से, मोदी जी के नेतृत्व में, तब से हिंदुओं की सुनी जाने लगी, इसलिए इनके पेट में दर्द होने लगा है। वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें जिस मात्रा में जो पत्थर मारे जा रहे हैं, जिस मात्रा में पत्थर इकट्ठा है वहाँ पे, क्या लग रहा है देख के आपको कि प्लानिंग से हो रहा है या एकदम से? पूरी तरीके से प्रायोजित दंगा है ये। पुलिस पे हमला करने का दंगा था, निर्दोष लोगों को पकड़ने का प्रयास था, लेकिन पुलिस ने समय पे जाग के जो है लोगों को कंट्रोल किया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ किया, बनाया। बाबा जी का जैसे सख्त निर्देश है कि यूपी में कानून व्यवस्था जारी रखना चाहिए। अखिलेश यादव के शासनकाल में क्या होता था, 3000 दंगे हुए थे। योगी के शासनकाल में चिटफंड होते हैं, उसमें भी कार्रवाई होती है, लोगों के नाम चस्पा किए जाते हैं, कितना इनाम है इनके ऊपर, लोगों की जो रूह कांप जाती है दंगे करने में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बजाओ ताली। ओह वाह। भैया मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार के नीतीश जी, वो बोले थे कि जो फर्स्ट डिवीजन आएगा इंटर में उसको लैपटॉप मिलेगा, तो हमको दे दीजिए लैपटॉप। अरे बेटा वो अपने बात से पलट गए, वो जो था वो लड़की लोग के लिए था, अभी तुम लड़का हो, जाओ खेलो कूदो, बड़ा हो जाओ। बात साला लड़का होना ही बेकार है। लैपटॉप भी लड़कियों को मिलेगा, आरक्षण भी लड़कियों को मिलेगा, हम लड़का का चंद्रमा पे चढ़ जाए। मजाक है सब। अब की बार सरकार आने दीजिए ना, 2025 में पूरा सरकार नहीं बदल दिए तो देख लीजिए, पलट देंगे सरकार अब की बार, देखिए आप लोग। क्या लगता है, पहले ये बताइए, संभल में पत्थरबाजी की जो साजिश की गई उसके पीछे क्या लगता है आपको कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सामने तो देखो आना चाहिए। और वो संभल की मस्जिद नहीं है, वो हरिहर मंदिर है। अभी तो सिर्फ ये 3 मंदिरों पे हो रही है बात, अभी तो 40,000 में लेने हैं। अभी 3 मंदिर पे पथराव करने लग गए। जिस दिन हम 40,000 की मांग करने लग गए उस दिन ये कहाँ जाएंगे? अब आती है बात, पत्थरबाजी ये कर रहे थे, बहुत अच्छे पत्थरबाजी इन्होंने करी, और अब इनके घर वाले, इनकी माँ अब सारी कह रही कि हमारे बच्चे तो घर में बैठे हुए थे, वो तो कहीं जा नहीं रहे थे, उनको मार दिया। अब योगी जी ने इनका पूरा हिसाब किताब कर दिया, बढ़िया। योगी जी ने इनके नाम के पोस्टर चस्पा कर दिया। और क्या कहा था अभी उनका, उससे पहले बयान था, अगर आपने वो तरफ किया जो आप कर रहे हो, सूद समेत वापस वसूलेंगे, और सूद समेत वसूलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बजाओ ताली। ओह वाह। यूपी में आने वाले 10 सीटों में उपचुनाव होगा, बाबा जी जीतेंगे, पूरी 10 की 10 सीट जीतेंगे। अच्छा, चाहे उजागर हो गई, बांग्लादेश के मुद्दे पे बोलेंगे कुछ नहीं, कोलकाता के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं, इनके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, न रहेंगी, लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे। यही नहीं, और सुनिए कि खटाखट के तरीके से मैं 10 लाख रुपए दीजिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया खटा के नाम से। लेकिन 2027 में होने वाले चुनाव में मेरे भाई ने बोला खटाखट 10 लाख रुपए। राहुल गांधी का एक बयान,
भाई साहब पिछले 12 सालों से पूरा देश सुनता हुआ आ रहा है 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, काला धन लाएंगे, 14 करोड़ लाएंगे, सिलेंडर की कीमत 300 रुपए पे पहुंचाएंगे। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सो के उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देता ये क्वेश्चन है कि ये खटाखट बनाने वाली मशीन खराब थी क्या जो अब 2014 से 2024 तक लॉन्च कर रहे हो? और मैंने जब उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग की थी रायबरेली में, तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया नारा दिया था मैंने, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। और हमारे भारत देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उसको 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो यूपी का साथ दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन ही आंदोलन कर देगा। और मेरा पता है आपको कि जब मैं ऐसे हाथ हिला देता हूँ तो कितने लोग ऑब्वियसली आ जाते हैं। हमारे देश में धर्म परिवर्तन का बहुत ही लंबा किस्सा चलता आ रहा है कि किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन करवा दें। मैं बता दूं, इनका नाम जोशफ है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, सनातन बोर्ड का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। 15 मिनट का बात जब याद आता है तो बड़ा अच्छा कहावत। हम बिहार से हैं और बता रहे एक सदी में 15 मिनट के लिए बिहार के भागलपुर में पुलिस हटी थी और गंगा मैया की कसम 1 लाख भी गंगा नदी में बहने वाली हिंदू की नहीं थी। ये है क्या कहना चाहेंगे जो पूरा हादसा हुआ संभल में पुलिसकर्मियों पर? प्रक्रिया है, कोर्ट का की गई है।